नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। रेलवे बोर्ड और रेल कर्मचारी यूनियन के बीच चार्टर ऑफ डिमांड पर चली 3 दिवसीय बैठक, मिला आश्वासन। देश भर में कार्यरत रेल कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चार्टर ऑफ डिमांड के तहत रेलवे बोर्ड और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन की 3 दिवसीय मैराथन बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। रेलवे कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनका महंगाई भत्ता जनवरी 2020 से बंद है। बैठक के बाद डीए का पैसा रिलीज करने को लेकर के कोई घोषणा होगी, लेकिन बैठक के बाद रेलवे बोर्ड से कर्मचारी यूनियन को आश्वासन मिला है। कोरोना गाइडलाइंस का ताक पर रखकर चलाए जा रहे शिक्षण संस्थान उपायुक्त से की गई शिकायत। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कोचिंग संचालन की शिकायत उपायुक्त से सोशल मीडिया के माध्यम से की गई है। उपायुक्त को टैग करते हुए दीपक केसरी ने लिखा है कि हम सभी शारीरिक दूरी के साथ साथ अन्य सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो मनई टाट बैंक कॉलोनी में कोचिंग सेंटर खोलकर 50-50 की संख्या में बच्चों को बुला रहे हैं। कोचिंग में सुबह 7 से 10 बजे तक सोमवार से शनिवार तक पढ़ाया जा रहा है। केवल कोचिंग संस्थान ही नहीं बल्कि कुछ पब्लिक स्कूल भी कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते हुए विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं। खास तौर पर मोहल्ले के अंदर संचालित होने वाले स्कूल धड़ल्ले से चल रहे हैं। इधर धनबाद जिला कोचिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बैंक मोड़, वासेपुर, निर्जा, राजगंज आदि में कोचिंग संचालन हो रहा है। इस तरह कुछ शहरी और अधिकांश ग्रामीण इलाकों में कोचिंग चल रहे हैं। केवल प्रतिष्ठित पंजीकृत संस्थानों का संचालन नहीं हो पा रहा है। सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कोचिंग संचालन गलत है। लंबे समय से कोचिंग संस्थान बंद है, उन्हें भी काफी परेशानी हो रही है। सरकार को कोचिंग संस्थान संचालकों और शिक्षकों को भी पीड़ा समझनी चाहिए। संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य जरूरी दिशा निर्देशों के साथ संचालन की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं ट्विटर पर शिकायत के बाद अब इस संबंध में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होती है, यह तो देखने वाली बात होगी। हाथी से डर गए झारखंड कांग्रेस के बड़बोल विधायक इरफान, मुख्यमंत्री से मांग रहे हैं गोली मारने का आदेश। टूंडी में जंगल है, पहाड़ है, यहाँ इंसान रहते हैं। हाथी हमेशा समूह में रहते हैं। बिछड़ गए तो आफत तय है। समूह से बिछड़े एक गजराज ने ऐसा तांडव मचाया कि जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी तनाव में है। हेमंत सरकार से गजराज को गोली मारने की आदेश देने की मांग कर डाली है। इरफान अंसारी जामताड़ा के विधायक हैं। साइबर अपराध का गढ़ धनबाद के टूंडी से गजराज निकले तो जामताड़ा, देवघर होते हुए संथाल परगना के बड़े हिस्से का विचरण कर आए। जिस इंसान ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की वह दुनिया से उठ गए। गजराज से पंगा लेने के कारण 1 दर्जन लोग भगवान को प्यारे हो चुके हैं। इंसान को लगता है कि गजराज उनकी आबादी में घुस रहे हैं। गजराज का तो सारा जग अपना है। देखिए एनकाउंटर होगा या गजराज बचते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आज से दूरदर्शन और रेडियो पर क्लास। राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चे सोमवार से दूरदर्शन के साथ साथ आकाशवाणी के माध्यम से भी पढ़ाई करेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। दूरदर्शन पर प्रतिदिन 3 घंटा कक्षा का संचालन किया जाएगा। दूरदर्शन पर सप्ताह में 5 दिन कक्षा का संचालन होगा। दिन में 10 बजे से 12 बजे तक का, अपराह्न 1 से 2 बजे तक का कक्षा का संचालन किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा कक्षा संचालन को लेकर रूटीन जारी कर दिया गया है। सुबह 10 से 10:30 बजे तक सभी बच्चे के लिए कक्षा का संचालन होगा। 10:30 से 11 बजे तक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा का संचालन किया जाएगा। 11 से 11:30 बजे तक कक्षा 6 से 8, 11:30 से 12 बजे तक कक्षा 9 एवं 11वीं की विद्यार्थियों का कक्षा संचालन किया जाएगा। वैक्सीनेशन के मामले में पूर्वी सिंहभूम सबसे आगे, 82% लोगों का लग चुका है सेकेंड डोज। जाने किन किन जिलों की स्थिति सबसे खराब। कोरोना से लड़ाई में सबसे अहम वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूर्वी सिंहभूम राज्य में सबसे आगे है। राज्य के 2,41,21,320 लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन अब सिर्फ 52,88,280 लोगों को पहली डोज जबकि 9,80,934 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार 25 जून तक पूर्वी सिंहभूम के कुल
5,20,756 लोगों को पहली डोज, जो लक्ष्य के 31% है, वहीं 1,14,975 लोगों की दूसरी डोज दी जा चुकी है। बाल तस्करी को रोकने के लिए झारखंड सरकार का बड़ा कदम, गांव में महिला एसपीओ को होगी नियुक्त, ऐसे होगा काम। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बाल तस्करी रोकने के लिए राज्य के गांव में महिला एसपीओ की नियुक्ति की जाएगी। वह गांव के बच्चों पर नजर रखने के साथ तस्करों पर नजर रखेंगे। यदि बच्चों की तस्करी का प्रयास हो रहा है तो वह संबंधित अधिकारी और पुलिस को सूचना देगी, ताकि तस्करी करने वालों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा सके। सीएम ने यह बातें रविवार को झालसा की ओर से कोविड में अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट शिशु के लॉन्चिंग कार्यक्रम में कही। वर्चुअल सेमिनार में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ जिलों के एसपी व अन्य अधिकारी मौजूद थे। सड़क पर खड़े टैंकर को पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर, टैंकर का टायर बदल रहे खलासी समेत ड्राइवर की मौत। घाटशिला थाना क्षेत्र के कापागोड़ा गांव के पास NH 18 पर सड़क पर खड़े टैंकर को पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टैंकर का टायर बदल रहे खलासी और ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई। घटना रविवार की देर रात की है। टायर पंचर होने के कारण टैंकर सड़क पर खड़ा था, जबकि ट्रक ड्राइवर अपने घर जा रहा था। उसका घर घटनास्थल से महज 500 मीटर दूर था। इधर टक्कर के आवाज सुन सड़क किनारे मौजूद होटल व ढाबा के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक ट्रक ड्राइवर की पहचान भिखारी दास 27 के रूप में की गई है, जबकि मृत टैंकर खलासी की पहचान नहीं हो सकी है। वो टैंकर के पंक्चर टायर को बदल रहा था और इस दौरान यह घटना हुई। हादसे में भिखारी दास ट्रक के केबिन में बुरी तरह से फंस गया था। सरयू रघुवर की भिड़ंत में सत्ताधारी गठबंधन के तो मजे हैं, पर भाजपा कहां है? झारखंड की राजनीति इन दिनों अजीब मोड़ पर आ खड़ी है। राज्य में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन वाली हेमंत सरकार की सरकार में भाजपा प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के तीर प्रकारांतर से भाजपा के भीतर ही चल रहे हैं और सत्तासीन पार्टियां बस मजे ले रहे हैं। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। हम पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनकी ही कैबिनेट में लगातार 5 सालों तक मंत्री रहे सरयू राय के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप का खेल ही की बात कर रहे हैं। निजी स्कूलों ने उपायुक्त छवि रंजन के आदेश को बताया असंवैधानिक, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। राजधानी रांची में कोरोना काल में निजी स्कूलों की ओर से मनमानी फीस वृद्धि और फीस नहीं देने वाले बच्चों को पढ़ाई से रोकने के खिलाफ अभिभावक संघ ने आवाज उठाई है। इसके बाद उपायुक्त छवि रंजन ने जांच टीम गठित करने का निर्देश जारी किया है। उपायुक्त के इस निर्णय को असंवैधानिक करार देते हुए रांची के निजी विद्यालय एकजुट हुए हैं। सहोदया से जुड़े निजी स्कूलों की वर्चुअल बैठक रविवार को हुई। बैठक में कहा गया कि उपायुक्त का आदेश शिक्षण कार्य एवं विद्यालय की कार्यप्रणाली के अस्तित्व को मिटा सकता है। यह भी हो सकता है कि शिक्षण संस्थान बंद करने पड़े। इस बैठक में 40 से अधिक स्कूल के प्राचार्य और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रोजगार सेवक की मनमानी से लाभुक हो रहे हैं परेशान। जरमुंडी प्रखंड के बनवारा पंचायत के झिलुआ गांव निवासी प्रसादी राय का सिंचाई कूप से अधूरा पड़ा है। प्रसादी राय को मनरेगा के अंतर्गत योजना संख्या 30 के तहत वर्ष 2020-21 में 38,28,70 रुपये की प्राकृतिक राशि से सिंचाई कूप निर्माण की स्वीकृति मिली थी, जिसकी खुदाई लगभग पूरा होने का है। लेकिन प्रसादी को मास्टर रोल के तहत मात्र 20,000 रुपये ही भुगतान हो पाया है। प्रसादी राय की पत्नी बताती है कि कुआं निर्माण में लगने वाले मजदूर की मजदूरी भुगतान के लिए हमने जमीन बंधक रखकर पशुधन को बेचकर मजदूरी भुगतान किया है। वहीं मटेरियल के लिए 1,07,823 रुपये की राशि निकालकर अब तक कार्यस्थल पर सामग्री निगरानी की प्रक्रिया नहीं की गई है। लाभुक प्रसादी राय शरीर से लाचार हैं, वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। प्रसादी ने कहा कि मेरी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में हम कहां जाएं, किसके अपने पैसे को भुगतान करने को कहें। क्षेत्र भ्रमण में निकली प्रखंड प्रमुख पीकी सोरेन को लाभुक व उसके परिजनों ने अपनी व्यवस्था बताई। प्रमुख पीकी सोरेन ने प्रखंड कर्मचारियों को आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तो योजना लाभुक के लिए देती है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के उदासीन रवैये के कारण यह जल्द पूरा नहीं हो पाता है। बनवारा पंचायत के रोजगार सेवक रूपक कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मटेरियल के पैसे की निकासी कर लाभुक के बैंक अकाउंट में भुगतान अभी तक नहीं किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।